नमस्कार दोस्तों आज यूपी लेखपाल पर कुछ बातें हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। पहली बात यह है दोस्तों कि आप लोग बहुत परेशान हैं कि यूपी लेखपाल के जो पीईटी कट ऑफ है उस पर कुछ किया जाए। दोस्तों मैं आपको साफ बता देना चाहता हूं कि अब मेरे हिसाब से तो उस पर कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि 19 जून को पेपर है और आपकी जो रीट थी वो खारिज हो चुकी है। आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट में जब आप जाएंगे तो इसलिए आपको समय चाहिए। पैसे की बात ही छोड़ दीजिए, पैसे का अभाव है या नहीं है या क्या, फिर उसकी बात ही छोड़ दीजिए, आपको समय चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट इसलिए तो नहीं बैठा है कि आप पहले आओ और पहले हम लेखपाल पर ही सुनवाई करेंगे। ऐसा नहीं है। तो हम पहले ही बोल चुके हैं और फिर बोल रहे हैं कि आप अब इस पर ध्यान केंद्रित करना छोड़ दीजिए। अब देखना है कि जब फाइनल रिजल्ट आता है तब उसमें क्या हाल होता है सिलेक्शन प्रोसीजर का, क्योंकि जिस प्रकार से चल रही है भर्ती शुरू के दौर में, आगे ये बहुत नाम करने वाली है। दोस्तों वीडियो को थोड़ा पेशेंस के साथ देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। कुछ बातें आपसे कहनी है, उसको पूरा सुनिएगा। इसके जिम्मेदार भी आप ही लोग हो। अब वो कैसे हो वो भी सुन लीजिए। इतना कुछ हुआ, कितने बड़े चैनल आपके लिए साथ आए। एक बात आप ध्यान देंगे और सर्च करिएगा तो यूपीएसआई के मुद्दे पर भी बड़े चैनल रोड पर नहीं उतरे थे तो छोटे चैनल ही, हम जैसे और भी कुछ चैनल हैं, हमसे थोड़े बड़े चैनल हैं, हम तो बहुत छोटे हैं ना के बराबर, तो हम बस पीछे लग गए। छोटे छोटे चैनलों ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। आपका लेखपाल का जब पीईटी फाइनल हुआ, ये हुआ कि अब लेखपाल का फॉर्म आएगा, तब इन्हीं पेड कोर्स वालों ने आपसे 6 महीने साल भर पहले ही सोचा कि जल्द से जल्द, जैसे ही पीईटी फाइनल हुआ, आपका नवंबर के आसपास, अक्टूबर में पेपर हो गया था, तो अब जल्दी से जल्दी इनका पेड कोर्स ले लिया जाए, पेड कोर्स अपना बेच दिया जाए और ये पेड कोर्स खरीद लें। उन्हें पेड कोर्स बेचने की तेजी थी, पर मान लीजिए किसी कारणवश वो इस आंदोलन में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, खड़े नहीं हो पा रहे हैं हम लोगों के लिए, तो ठीक है। जब उन्होंने पेड कोर्स बेचा था तो उन्होंने ये तो बोला नहीं था कि हाँ ये कट ऑफ जाएगा जो पीईटी का है और ये इतने कट ऑफ पर फाइनल मेरिट लगेगी और आपको मेंस देने दिया जाएगा। तो अगर वो आपके लिए तब खड़ा नहीं हो पाए, अभी भी नहीं खड़ा हो पाए, कोई बात नहीं है। अगर उनमें जमीर जिंदा है तो उन्हें इतना काम करना चाहिए ना कि उन सभी बच्चों के पैसे वापस कर दें जो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, जो क्वालिफाई नहीं कर पाए या वो कट ऑफ के अंदर नहीं आ पाए, उन्होंने पेड कोर्स खर्चा है। पेड कोर्स खरीदने वाले उन सभी बच्चों के पैसे वापस कर देने चाहिए जो इस कट ऑफ के अंदर नहीं है। क्या वो वापस कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। उनका सिर्फ एक चीज है, किसी भी पेपर एग्जाम का फॉर्म आने से पहले उसकी पहले से सूचना वायरल करो, उसका पेड कोर्स बेचो, कमाओ और बच्चों को लात मारो। एसआई वाला था, हम खुद कैंडिडेट हैं, हम अपने लिए लड़ें और हम लड़ें, हमारे जैसे बाकी लोग थे वो लड़ें, उनमें उन बच्चों का भी भला हुआ जो अपने लिए नहीं लड़ पा रहे थे, आवाज बनी। अब आप लोग की प्रॉब्लम ये होती है कि आप लोगों ने जिन्हें इतना बड़ा सुपरस्टार बना दिया, इतना बड़ा चैनल बना दिया, वो आपके लिए नहीं खड़ा हो रहे हैं और हम लोग खड़ा हो रहे हैं, तो हमें आप लोग अंडर एस्टिमेट करते हो, हमें आप लोग चार बातें सुनाते हो। हम लोग को आपको लगता है कि जैसे मतलब इसलिए ही आए हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा इससे इनकम करने वाले हैं। तो पता कर लेना कितना इनकम होता है। लेकिन बात यह है कि कहते हैं ना, जिसका कटा रहता है उसी को दर्द होता है। आपका कटा रहेगा, अगला देख कर कहेगा वो बस थोड़ा सा चोट है। हम स्टूडेंट हैं, हम खुद उसमें एक अभ्यर्थी के रूप में हैं, हमको पता है कि उस कट ऑफ का क्या दर्द है, उसमें ना क्वालिफाई होना क्या दर्द है, एसआई में इतनी बड़ी घोटाला हो गया उसका क्या दर्द है, हमने कितना पढ़ा था वो हमें पता है।
क्या कोई पेड कोर्स वाला इस दर्द को समझेगा? आप सोचो, क्या कोई पेड कोर्स वाले इस दर्द को समझेगा? नहीं समझेगा। वही समझ सकता है जो उसका मेंबर हो, जिसका दर्द वही जाने, दूसरा नहीं जान सकता। उन लोगों को सिर्फ अपना पेड कोर्स बेचना है। आप उन लोगों को नहीं मजबूत कर रहे जो वाकई कैंडिडेट हैं या जो सीधे उससे जुड़े हुए हैं। आप लोग उनको मजबूत कर रहे हो जो माफिया, शिक्षा माफिया बन चुके हैं, जिनका एक ही उद्देश्य है पेड कोर्स बेचो, इनकम करो, सिर्फ कमाओ, धंधा जिसको बोलते हैं ना, शुद्ध रूप से वो धंधेबाज हो चुके हैं। आप लोग उनको सहयोग कर रहे हो। इस वीडियो को आप पूरा ये कहो, अभी स्किप मार मार देख रहे होगे, बहुत ज्यादा बेकार लग रहा होगा। खैर वो आपकी इच्छा है। यही तो सबसे बड़ी विडंबना है इस देश की। जो सच बोलता है उसको लोग सुनना नहीं चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात, उसको फ्रेम चाहिए। जिस दिन हम फ्रेम बनाएंगे उस दिन हम आपकी बात क्यों सुनेंगे? आप लोग अपने लिए हमें खड़ा करोगे तो समझ में आता है कि आप लोग अपने लिए हमें खड़ा किए हो। लेकिन ये सोचो कि अगर हम पेड कोर्स के माध्यम से खड़े होंगे तो हम पेड कोर्स ही तो बेचेंगे, हम क्यों आपकी सुनने जाएंगे? हम एक स्टूडेंट हैं, आप भी एक स्टूडेंट हो, हम आपका दर्द जानते हैं। वो आपका दर्द नहीं, वो मेरा दर्द है। हम क्वालिफाई होंगे। एसआई का एग्जाम हुआ, उसमें इतनी बड़ी बेईमानी हुई, ये कहने की जरूरत नहीं है किसी को सर बेईमानी हुई है और उसमें घोटाला हो, उसके लिए आंदोलन किया जाए। हम खुद अभ्यर्थी हैं, हमको खुद आंदोलन करना है, हम अपने लिए खड़े होंगे। आप हमारे पीछे लग जाओगे, हमारे साथ लग जाओगे, आंदोलन बढ़ जाएगा। पर अगर हम अभ्यर्थी ही ना हो तो क्या हम जाएंगे? आप प्लेलिस्ट में जाना है, साइकिल देखना, हम शुरू से उसमें जुड़े हुए हैं और जो भी कर सकते थे वो किए हैं। यहाँ प्रदर्शन, यहाँ कुछ था, किए हैं। क्यों किए हैं? क्योंकि हम खुद एक अभ्यर्थी हैं उसमें। आप उन लोग को कभी मजबूत नहीं किए जो खुद एक कैंडिडेट हैं। आप शिक्षा माफियाओं को मजबूत किए, अभी भी मजबूत कर रहे हो। अपनी आंखें खोल लो। और एक लास्ट बात और कहना चाहेंगे हम आपसे, हम लोग बहुत छोटे यूट्यूबर हैं, हम लोग का रीच बहुत ही कम है। हम छोटे छोटे लोग मिल करके किसी मुद्दे को बड़ा बनाया जाता है और फिर उस पर धीरे धीरे आगे कार्रवाइयाँ होती हैं। जैसे एसआई का था, आप याद करोगे तो कोई बड़ा चैनल आंदोलन के लिए नहीं तैयार हुआ, सब शांत थे। पर हम छोटे छोटे यूट्यूब चैनलों ने ही उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाया और आज यहाँ तक है कि पूरी की पूरी संभावना है, मेरे हिसाब से तो हम उसमें स्टे भी मिल जाएगा, री एग्जाम भी 99% तय है। क्योंकि 100% कुछ नहीं होता है तो हम 100% बोल देते हैं। 99% री एग्जाम तय है। हाँ, अब कल ही नहीं हो जाएगा री एग्जाम, ये ना सोचो। भी आप कमेंट करोगे नहीं अभी कहाँ हुआ तो कल ही नहीं हो जाएगा, वो ऐसा कुछ नहीं है कि आपके घर का काम है जो आप जब चाहो तब कर लो। ठीक है, ये मुद्दा सरकारी है और इस पर बहुत सारे पॉलिटिकल इशू होते हैं, तो समझने वाली बात है। तो बस इतना कहना है कि हम लोग बहुत छोटे हैं। अगर आप लोग हमारा सहयोग करोगे तो हम खुद एक अभ्यर्थी हैं, हम उस पेपर में खुद शामिल होंगे, हम क्यों नहीं अपने लिए लड़ेंगे भाई, ये बताओ। लेकिन आप उन लोग को खड़ा करोगे जो पेड कोर्स, जिनका बेचना ही एक मात्र धर्म है। हम एक बात साफ कर रहे हैं कि आप नहीं खड़े हो पा रहे हो बच्चों के साथ, अच्छी बात है, मत खड़े होइए। कम से कम उन बच्चों के पैसे तो वापस कर दो जिन्होंने आपने पेड कोर्स के नाम पे पैसे लिए, अब वो सेलेक्टेड नहीं है, कट ऑफ के अंदर, पीटी कट ऑफ के अंदर नहीं है जो फाइनल पेपर दे सकें। तो कुछ तो शर्म करो और उनके पैसे वापस करो। और इसके जिम्मेदार, माफ कीजिएगा, आप भी लोग हैं। आप लोग, एक ट्रेंड चल चुका है भक्त बनने का, ये हम बहुत परेशान हो चुके हैं, इसे हर फील्ड में देखते हैं। ये ट्रेंड जो है ना, ये ट्रेंड आप लोग को ले डूबा है। जो सच बोले उसको गालियां दो, उसकी वाट लगा दो, और जो आपको बाबू, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बाबू, मेरे चाचा, मेरे मतलब जो मस्का मलाई तेल मालिश लगा दे और जो बहुत अच्छी अच्छी प्रेम से बातें करें, बस मुझे आप प्रेम करते हो, मुझे बहुत मानते हो, मेरे दोस्तों, अरे मतलब क्या है यार, हम मर रहे हैं, क्या प्रेम करते हैं बताओ। हम स्टूडेंट हैं और अगर हमारा सिलेक्शन नहीं होता है तो तुम्हारे प्रिय बन करके हम क्या करेंगे? तुम मेरे आदरणीय बन के क्या करोगे बताओ? तुम मुझे खाना तो देने नहीं आओगे। जितने लाइफ में हमको अपना क्वालिफाई करना, एग्जाम देना, उतना ही हम देख सकते हैं। उसके बाद तो हम कहीं रोड पे दिख जाएंगे तो तुम हमें पूछो तो नहीं। और हकीकत यही है कि नहीं पूछते हैं।
तो बात आपकी समझने वाली है। हाथ जोड़ से कहते हैं कि ये भक्ति का सिलसिला आप लोग बंद करो, और जो सच बोल रहा है, जो आपके लिए खड़ा हो रहा है, उसका साथ देना शुरू करो। बस इतना सा कहना है। और फिर बोल रहे हैं मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से अब कुछ हो नहीं सकता, अब इंतजार कीजिए कि जब लेखपाल का पेपर हो जाता है और उसका रिजल्ट आता है, असली खेला तब शुरू होगा। जब कट ऑफ सीधा जनरल का 90 प्लस जाए, हमें कोई संदेह नहीं है। ओबीसी का 80 प्लस जाए, 85 प्लस, 85 प्लस जाए, हमें कोई शक नहीं है। ये होगा, ये होगा। इन पेड कोर्स वालों ने इसीलिए तो किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा कट ऑफ जाएगा, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सोचेंगे कि हाँ हम पढ़ लें। आखिर ये पेड कोर्स शिक्षा माफिया नहीं थे तब इतनी हाई कट ऑफ क्यों नहीं जाती थी? क्या बच्चे अभी पढ़ने वाले हुए हैं? पहले सब गोंगल और जाहिल गंवार थे? सोचने वाली बात है। वो तो वही है ना, इतना पढ़ के रॉकेट साइंस प्राप्त कर ले रहे हैं कि एसआई में 9 मिनट में 150 क्वेश्चन बंदा करता है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, हमने जेन्युइन कट ऑफ भी बताई है। अगर धांधली नहीं होती है तो जेन्युइन कट ऑफ जो बताइए देखिएगा, उसी के पास कट ऑफ लगेंगे, जनरल के, ओबीसी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, गर्ल्स सबके। और धांधली होती है तो देखिएगा। आप ही सोचिए, जब सारी शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त थी कोरोना काल में, तब लोगों ने इतनी पढ़ाई किया कि 3300 वैकेंसी जब आई थी तो 101 पे लगा था जनरल कट ऑफ, और 9000 करीबन 10,000, 9534 करीबन 10,000 पोस्ट आए हैं। तो जनरल का कट ऑफ ओबीसी, बीवीपी, एसटी के लिए 121 क्वेश्चन लगा। और इन शिक्षा माफियाओं ने पहले ही घोषित कर दिया था कि भैया जनरल कट ऑफ 100। अब बताइए, इन शिक्षा माफियाओं ने जब पहले ही घोषित कर दिया कि जनरल कट ऑफ 100 लगेगा, तो तुम्हें पता कहां से चला था? सोचने वाली बात है। जरा अपने दिमाग को समझाओ, उन लोगों को समझाओ जो इन शिक्षा माफियाओं को भगवान मानते हैं और हम लोग के साथ खड़े होने में उन्हें परेशानी होती है। दोस्तों, रखते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए, पर भक्त मत बनिएगा। फिर से बोलते हैं, भक्त मत बनिएगा किसी के भी। ठीक है? जय हिंद।